मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। 10 बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, बिल्कुल काउंटडाउन सर पे है और आपको बिल्कुल एंजाइटी हो रही है कि अब कैसे होगा सब कुछ, पर टेंशन नॉट। इसीलिए तो मैंने स्टार्ट कर दी है द वन शॉट सीरीज। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी विद नेहा वेब में। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, क्यों? क्योंकि हम वन शॉट सीरीज में एक एक करके चैप्टर को पूरा एकदम पूरी तरीके से खल्लास कर देंगे, बिल्कुल उसे मक्खन बना देंगे। ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री के साथ शुरू करी हूँ वन सीरीज। मैंने पहले एक रिलीज कर दी है द चैप्टर ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और आज लेकर आ गई हूँ चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइएगा कैसे लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो लेट्स गेट गोइंग। चलिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई एसिड किस चिड़िया का नाम है ना। तो एसिड क्या है? तो एसिड देखिए क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में मुझे क्या दे दे, H+ आयंस दे दे। जैसे ही मैं एक्वस सोल्यूशन में डालूं, पानी के कांटेक्ट में आते ही वो मुझे H+ आयंस दे दे, तो वो क्या है भाई? वो है एसिड। वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। आप जानते हैं एसिड की pH <7 होती है। थोड़ी देर में pH टॉपिक भी आएगा तो हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, एसिड भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बिल्कुल टॉप नॉच लेवल तक ले लेंगे इसे, है ना। तो भाई वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि जैसे ही मैंने पानी में डाला तो अगर सभी एसिड ने H+ आयंस दे दिए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर सब H+ आयन नहीं दे पाए तो उसे हम कहेंगे वीक एसिड। इसका लिस्ट का नाम अगर याद रखेंगे देन सॉल्ट फैमिली वुड बी वेरी इजी टू लर्न, है ना। तो वीक एसिड कौन कौन है भाई? कार्बोनिक एसिड है मैम, एसिटिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अच्छा, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉर होता है टेस्ट में, और ब्लू लिटमस को किसे बदल देता है? रेड में। ब्लू को किसे बदल देता है भाई? रेड में बदल देता है। बेस क्या है? जो मुझे एक्वस सॉल्यूशन में जाती है कौन सा आयन दे दे? OH- हाइड्रोक्साइड आयन दे दे। इसकी pH 7 से ज़्यादा होती है। टेस्ट में ये बिटर होता है। रेड को ब्लू कलर के लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। ये सब तब आप जानते ही हैं। वीक बेस कौन सा है? जो पानी में जाने के बाद सभी मॉलिक्यूल OH- आयन रिलीज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 NaOH डाला तो उसमें से 10-20 ही मुझे OH- आयन दे पाएंगे। ठीक है, सॉरी मैंने NaOH बोला तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो वो 100% आयनाइज हो जाएगा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन उसी की जगह अगर मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला NH4OH तो वो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होगा, तो वो कैसा है? वो है वीक बेस है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए डाइल्यूशन। डाइल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, छोटू सा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल मार्क्स हमारे जेब में। ठीक है, डाइल्यूशन मतलब पानी के साथ एसिड या बेस को मिक्स करना, है ना। तो आप मुझे बताओ कौन सा सही तरीका है? सीधा बताओ, जो पढ़ा है पूरे साल उसके बेसिस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत बड़े बीकर में एसिड भरा हुआ है, उसके ऊपर से पानी डालूं, या बहुत बड़े बीकर में पानी भरा हुआ है उसके ऊपर से क्या डालूं भाई? थोड़ा एसिड डालूं। तो बताइए कौन सा सही है? आपको पता है ना, पूरे एसिड के भरे हुए बीकर में अगर ऊपर से पानी डाला तो धम क्या हो जाएगा जी? ठीक है, बहुत ही बवाल हो जाएगा भाई, बिना मौसम दिवाली बन जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। व्हाट इज द परफेक्ट मेथड फॉर डाइल्यूशन? हम बहुत सारे पानी में थोड़ू थोड़ू करके एसिड डालेंगे और उसे स्टीयर करते रहेंगे, लगातार मूव करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है प्यारे बच्चों। तो हम चाहते हैं कि वो हीट डिस्ट्रीब्यूट होती रहे, है ना, एक जैसे ज्वालामुखी जैसे फट नहीं जाए। तो व्हाट इज द राइट मेथड? राइट मेथड कौन सा है? एडिंग एसिड टू वाटर, इट इज द राइट मेथड। तो ये करेक्ट मेथड है। ये क्या है भाई? करेक्ट है। और ये क्या है भाई? ये बिल्कुल बवाल है। ठीक है, ओके। आगे देखें, जब आप एसिड और बेस एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। ओके, एक NCERT मैया से लेकर आ गई हूँ क्या? ठीक है, ये पूरी टेबल। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, MCQ के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान में रखना है अपने को। विनेगर से कौन सा मिलता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज से क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। टमेटो से ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड से लैक्टिक एसिड मिलता है। इमली से टार्टरिक एसिड मिलता है। और इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल लर्न रखनी है प्यारे बच्चों। ओके, अब एक चीज़ सुनो, देखो एक चीज़ क्या होती है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है मैम? इंडिकेट यानी कि इशारा करना, है ना। घर पे मेहमान आए, गेस्ट आए, और मम्मी ने बोला कि पूरी ट्रे सजा के दे दी कि ये ले जाओ मेहमानों के लिए, है ना। तो ट्रे में क्या है भाई? गर्मा गर्म समोसे, चटनी सब रखा हुआ है। गेस्ट बैठे, आप भी बैठे, उन्होंने बोला कि बेटा आप भी खाइए ना, आप भी खाइए ना। ठीक है, तो हैशटैग इंडियन मॉम्स, है ना। जैसे ही आप गेस्ट के साथ समोसा उठा रहे होंगे तो आपको लगेगा कोई तो आपको घूर रहा है। बिल्कुल सही, एक कोने पे इंडियन मॉम आपको आंखें दिखा रही होगी,
है ना। तो उनके इशारों से आप समझ जाते हो कि हाँ भाई जब तक गेस्ट है तब तक हमें नहीं खाना है ना। तो ये क्या इशारा है, एक ही इशारे में बातें हो गई, सब समझ में आ गया है ना जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे ही इंडिकेटर्स होते हैं, वो इशारा करके बता देते हैं कि देखो सुनो 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 सुनो, ये एसिड है और ये बेस है। तो पहचान के जो बता दे कि कौन एसिड और बेस है उन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बहुत तरह के होते हैं, चलिए हम फटाफट कवर करते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो ऑलरेडी नेचर में मिलते हैं, जैसे कि लिटमस अभी हमने पढ़ लिया, टर्मरिक हल्दी भी इसका एग्जांपल है। नॉर्मली तो येलो कलर की होती है लेकिन बेसिक मीडियम में रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। चाइना रोज भी इसका एग्जांपल है, लाइट पिंक होता है लेकिन डार्क पिंक हो जाता है एसिडिक मीडियम में, और ग्रीन कलर का हो जाता है किसमें, बेसिक मीडियम में। सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैंने लैब में बनाए हैं, साइंटिस्ट ने लैब में बनाए हैं, क्या नाम है भाई, फिनोफ्थलीन। फेवरेट है सीबीएसई वालों का, फिनोफ्थलीन बेस में पिंक कलर का हो जाता है वरना कलरलेस। एक है मिथाइल ऑरेंज, ये याद नहीं रहता तो मैंने ट्रिक बनाई है, ओराई ओराई ऑरेंज रेड येलो। केमिकल इंडिकेटर, इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अच्छा ये क्या है, ये है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि स्मेल की मदद से पता चल जाए। तो कैसे, देखो वनीला एसेंस है, क्लोव ऑयल है या अनियन है, इनको जब आप एसिड में डालते हैं तो इनकी स्मेल वैसी ही रहती है, लेकिन जब आप इनको बेस में डालते हैं तो इनकी जो प्रॉपर स्मेल है वो क्या हो जाती है भाई, डिसअपियर। कैसे हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने बेस में डाल दिया है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ मेन टॉपिक पे। अभी तक तो ट्रेलर चल रहा था, अब शुरू हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या शुरू हो रहा है प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। साथ साथ में प्लीज नोट्स बनाते रहें, क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बना ले, लास्ट मोमेंट रिवाइज करने में बहुत काम आते हैं। ओके, देखें पहली प्रॉपर्टी है जी, मेटल का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो मैम, मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ, है ना। तो कैसे कराएंगे रिएक्शन, जनरल रिएक्शन याद रखनी है, हमेशा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कैसे मैम, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे जिंक के साथ HCl डाला। आई रियली होप अब आपको पता होगा फर्स्ट चैप्टर के बाद, है ना, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट तोड़ना जोड़ना, तोड़े जोड़े। तो जिंक किस में टूटा भाई, Zn+2 में। हाइड्रोजन किस में टूटा, H+ में। ये किस में टूटा, Cl- में। इसके प्लस को इसके माइनस के साथ भगा दो और पीछे H+ वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने ये रिएक्शंस करी। इन रिएक्शंस को लिख के देखिएगा, समझ नहीं आया तो डाउट जरूर पूछ लीजिएगा। ओके ओके, देखें हाइड्रोजन गैस। अच्छा हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है ना तो उसकी स्मेल होती है, ना उसकी ओडर, ठीक है, और ना ही उसका क्या, ना ही उसका कोई रंग होता है। तो पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कन्फर्मेटिव टेस्ट। कंफर्म कैसे करें, तो कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है हाइड्रोजन गैस का, वेरी फेमस, है ना। जैसे ही हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे हो उसके पास मैच स्टिक ले आओ। तो हाइड्रोजन गैस की खास बात है, जब वो बर्न होती है तो उसमें से पॉप 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 साउंड निकलते हैं, ठीक है, पॉप साउंड निकलती है, ऐसे छोटे छोटे पटाखे बजे वैसी आवाज निकलती है, ठीक है। तो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है जी हाइड्रोजन गैस। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी देखें। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसिड का रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, सिर्फ मेटल के साथ नहीं, मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराओगे, अब तो तुम लास्ट तक आ चुके हो 10 बोर्ड के, तुम्हें पता है मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। वैसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बता देती हूँ, बेसिक नेचर होता है। तो एसिड और बेस मिलते तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बना दो मैम, है ना। जैसे कि एग्जांपल क्या है भाई, एग्जांपल हमने पढ़ लिया, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराई भाई, HCl के साथ कराई। ये किस में टूटेगा, copper+2 O-2। ये किस में टूटेगा, H+ Cl-। इसके प्लस को इसके माइनस के साथ भगा दो, ये आपस में भाग जाएंगे। तो ये क्या बना लेंगे, बना लेंगे पानी जी, बना लेंगे। ब्लू है पानी, पानी बिल्कुल वही वाला पानी, है ना। हाँ, अगली रिएक्शन देखें। अब एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे, मेटल कार्बोनेट। किससे कराएंगे प्यारे बच्चों, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, दोनों से सेम रिएक्शन होती है, इसलिए एनसीईआरटी ने साथ में ही लिख दिया है ना। तो कार्बोनेट से कराओ या मेटल कार्बोनेट से कराओ, एक ही बात है। क्या होगा मैम, जैसे कि Na2CO3 की रिएक्शन कराई मैंने HCl से, है ना। तो आप जानते हो ये किस में टूटेगा भाई, Na+ में। ये किस में टूटेगा, Cl-। ये मिलके बना लेंगे सॉल्ट NaCl। पीछे क्या बच गया, देखो पीछे आप कहते हो कि मैम H2CO3 बनेगा ना, हाँ, पर याद रखना जी H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, वेरी वीक एसिड, बनते ही तुरंत टूट जाता है, जैसे बनता है टूट जाता है। किस में टूटेगा भाई, तो ये रिलीज हो जाएगा वाटर, और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रिएक्शन में सीधा तोड़कर ही लिखें, तो हमेशा कभी भी कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो हमेशा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनाने का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमेशा CO2 गैस रिलीज होगी। कैसे पता चलेगा, कंफर्मेटिव टेस्ट देख लो। देखो कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है,
जैसे ही CO2 गैस यहाँ पर रिलीज हुई, ठीक है, इसका कंफर्मेटिव टेस्ट लिखा है मैंने, हाँ ये रहा, है ना। तो हम क्या करवाएंगे यहाँ पे, सही से ये नहीं हुआ है, मैं लिख देती हूँ, लाइम वाटर है। लाइम वाटर क्या होता है, पिछले चैप्टर में बता दिया था, बताओ बताओ बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जैसे ही CO2 गैस पास करते हैं, कैसा कलर आता है प्यारे बच्चों, मिल्की वाइट। कैसा कलर आता है, मिल्की वाइट आता है। तो कंफर्म हो जाता है कि CO2 गैस पास हुई है ना। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, देखिए इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, XYZ टाइप क्वेश्चंस, है ना, कि कंपाउंड, एक गैस है A, उसको पास करवाया एक सोल्यूशन से जिसके अंदर कैल्शियम है, वो एक तरह का बेस है। तो कैसे ही, जैसे ही पास करवाया सोल्यूशन का कलर कैसा हो गया, मिल्की वाइट हो गया, कंपाउंड बना Y। बताइए XYZ क्या है। तो दिस इज द वेरी फेमस XYZ टाइप क्वेश्चंस इन 10th बोर्ड। तो ये अपने को ध्यान में होना चाहिए, है ना। तो मैं रिएक्शन लिखती हूँ, कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है, जैसे ही इसमें से CO2 गैस पास करवाएंगे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसा होता है जी, मिल्की वाइट कलर का होता है ना, मिल्की वाइट कलर का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखें, अगला क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब बेस की केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, है ना। तो बेस की पहली प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल भाई, अब बेस की मेटल के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, बिल्कुल, बहुत ही समझदार हैं आप तो जानते हैं, वापस वही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्ट में थोड़ा ट्विस्ट है, नॉर्मल तोड़ा फोड़ी से काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल आयोनिक कंपाउंड नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लर्न रखना है, क्या बनेगा, Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ कराऊंगी, ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ कराऊंगी तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। वेरी फेमस, ये दो ही हैं, दो ही याद रखने, बहुत ही आराम से, है ना। तो देखिए कितनी खूबसूरती से ये जिंक का मेटल है, जैसे ही उस पर बेस डाला तो भाई भयंकर, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, पहले मैंने एसिड की रिएक्शन कराई थी मेटालिक ऑक्साइड से, अब बेस की रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है बच्चों। तो फिर से एसिड बेस, भाई दुनिया में जब जब एसिड बेस मिले हैं तो क्या बना है, सॉल्ट, और साथ में क्या बन गया, पानी, है ना। तो सॉल्ट और पानी बनाना है, अरे ये रिएक्शन तो अभी पढ़कर आई हूँ, हाँ, क्योंकि CO2 क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ही तो है ना। और एक और रिएक्शन देखें इस तरीके से, तो ये क्या हो रहा है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या डाल रहे हो, CO2 गैस डाल रहे हो। तो देखिए कलर कैसा हो गया, मिल्की वाइट। अरे ये तो फेवरेट क्वेश्चन है CBSE वालों का, आता ही रहता है, बिल्कुल आता जाता रहता है, तो अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ओके, अब देखें, अब इसी के साथ प्रॉपर्टीज खत्म। कितनी बनाई मैंने, एसिड की 3 प्रॉपर्टी और बेस की 2 प्रॉपर्टी, तो 3 + 2। ओके, अब आ गए हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एसिड और बेस को साथ में मिला दूँ तो, अभी इतनी देर से तो बोल रहे हैं जी, बिल्कुल, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा जी, वाटर बनेगा। तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि मैंने HCl की रिएक्शन किससे कराई, NaOH से, है ना। तो बताओ किस में टूटेगा, H+, Cl-। ये किस में टूटेगा, Na+, और ये किस में टूटेगा, OH-। इसके प्लस को इसके माइनस के साथ भगा दो, इसके प्लस को इसके माइनस के साथ भगा दो, क्या बनेगा, NaCl। यानी कि तुम समझ गए केमिस्ट्री के शस्त्र यानी कि वेपन्स क्या हैं, जब तुम्हें आयन के चार्जेस अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों। तो कोई भी रिएक्शन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम बहुत इजीली उसी वक्त बनाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ अभी भी नहीं लर्न किया है तो सभी आयन के चार्जेस लर्न कर लें, वरना केमिस्ट्री में हर चैप्टर में फिर हमारे मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे, है ना। आगे देखें, अब देखें, तो इस तरीके से मैंने करवाया। अच्छा, कभी भी कराऊंगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा ना। अच्छा, तो मैम बहुत सॉल्ट है, बिल्कुल, सिर्फ नमक, वो वाला नमक नहीं है हमारा टेबल सॉल्ट, बहुत तरह के केमिस्ट्री में नमक है। तो चलो सब नमक को एक साथ पढ़ लें। तो सॉल्ट फैमिली, क्या लेकर आ गई हूँ मैं, सॉल्ट फैमिली। बच्चों का सबसे ज़्यादा पिन पॉइंट है ना, सबसे टफ टॉपिक लगता है, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस हमको लगता है नहीं बनते हैं। बिल्कुल टेंशन नॉट, ईजी मैथड लेकर आई हूँ, जल्दी से टेक अ लुक। देखें, देखो क्या होता है ना जी, क्या होता है कि भाई तुम्हारे पास क्या है, सुनो मेरे पास, तुम्हारे पास क्या है, एसिड है और बेस है ना, एसिड है और बेस है। तो मुझे एक बात बताओ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे एक बात बताओ, जो एसिड और बेस हैं तुमने पढ़ा ना, वो तो वीक भी हो सकते हैं, वो तो स्ट्रांग भी हो सकते हैं। हाँ मैम, तो मुझे बताओ कितने तरह के सॉल्ट बनेंगे। देखो, एक बार मैं क्या कर दूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूँ, उसके साथ बेस भी स्ट्रॉन्ग ले लूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एक बार एसिड तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन बेस कैसा ले लूँ, वीक ले लेती हूँ।
एक बार मैम मैं क्या करूँ, वीक एसिड ले लेती हूँ और बेस स्ट्रॉन्ग ले लेती हूँ, है ना, और एक बार वीक एसिड और वीक बेस ले लेती हूँ। ये इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इन तीनों में से पूछते हैं, हम इन पे फोकस करते हैं। तो जब जब इनसे सॉल्ट बनेगा तो अलग अलग फैमिली का बनेगा। फैमिली मतलब जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना तो उसे कहते हैं SaSb फैमिली, इसे क्या कहेंगे SaWb, इसे क्या कहेंगे WaSb फैमिली। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कैसा एसिड है कैसा बेस है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बताऊंगी, पहले टेक अ लुक। तो मैंने देखो यहाँ पर इन तीनों को मेंशन किया है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ये मैंने टेबल तो बना दिए, ठीक है भाई टेबल तो बना दिए, पर मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको सॉल्ट ऑलरेडी दे रखा होता है एग्जाम में, और क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि बताओ इसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन है, मतलब कि ये किस एसिड से बना है, ये किस बेस से बना है। तो भाई पेरेंट एसिड कैसे निकालें उसकी देखिए बिल्कुल इजी ट्रिक लेकर आई हूँ, बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। सुनिएगा, देखिए जैसे आपके एग्जाम में आ गया NaCl, अब पहचानो कि इसमें कौन सा जो है वो एसिड है और कौन सा बेस है ना। तो आप क्या करो, कुछ मत करना एग्जाम में, ठीक है, आप क्या करना, इसको भाई पहले तोड़ देना, है ना। तो आप इसको तोड़ देना, ठीक है। तो कहते हैं हाँ मैम तोड़ने में तो एक्सपर्ट है ना। Na+ और Cl- तोड़ दिया, ओके। अब कोई भी चीज़ का रिएक्शन कराओगे तो पानी तो डालोगे ना, है ना, थोड़ा पानी तो डालेंगे। तो आप पानी डाल दो, पानी को तोड़ो, पानी तोड़ते हैं तो क्या बनता है भाई, पानी तोड़ते हैं तो बनता है H+ और OH- बनता है ना। तो एक बार जो भी सॉल्ट दिया उसको तोड़ के लिख देना, उसके नीचे पानी को तोड़ देना, इतना तो कर सकते हैं। वेरी इजी। सुनना, अब भाई वापस वही भाई, प्लस को माइनस के साथ भगा दो, प्लस को माइनस के साथ भगा दो, ठीक है। ये दूल्हा दुल्हन भाग गए, ये दूल्हा दुल्हन भाग गए। अब जी पता है क्या हुआ, आपको सीधा पेरेंट और एसिड, सीधा पेरेंट बेस मिल गया। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, ये ट्रिक यूज करो, सीधा निकाल कर आओ। कैसे भाई, क्या बना देखो, HCl। अब HCl एसिड होता है ये मत पूछना, ठीक है, हाँ जी। और Na और OH क्या है, बेस है। तो तुम्हें पता चल गया इसका पेरेंट एसिड कौन है, HCl, पेरेंट बेस कौन है, NaOH। और तुम्हें तो पता है HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। NaOH भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग। एक सुमो रेसलिंग में दोनों तगड़े बंदों को उतार दिया, वो भी एक्सपर्ट भाई साहब, बहुत ही दमदार मौका है। यानी कि pH कैसी रहेगी, pH रहेगी 7 न्यूट्रल। अगर वही में चलो बच्चों एक ही एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर मैंने क्या करा, NH4Cl को करवाया, है ना, तो NH4Cl को कैसे कराऊंगी, देखें तो NH4Cl तोड़ो इसको, NH4+ Cl-, H+ OH-। ये प्लस इसके माइनस के साथ भागेगा तो NH4OH बना, और ये क्या बन गया, HCl। अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन ये कैसा है, ये है वीक बेस। तो पिटाई किसकी होगी, वीक की होगी। तो डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग अपने आप को डोमिनेट करेगा, तो pH भी किसका आएगा, स्ट्रॉन्ग का आएगा। तो अगर pH पूछ ले तो pH स्ट्रॉन्ग एसिड की pH क्या होती है, <7, तो आ जाएगा <7 एंड एसिडिक इन नेचर। तो ऐसे आप कोई भी सॉल्ट आए तो उसकी पिटाई करें, थोड़ा भगाएं, जोड़ें और आप बता सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने टेबल दे रखी है इसके सारे सॉल्ट की प्रैक्टिस करें, मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताइएगा, ओके। आगे देखें, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखें यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, एक pH स्केल जैसा होता है ना, इसमें अलग अलग कलर्स बने हुए हैं हर एक pH पे, है ना। तो हर एक कलर किसको दिखाता है, तो देखिए आप कैसे याद रखेंगे कि जो एकदम रेड, पिंक, ऑरेंज वाले शेड्स हैं, है ना, ये सब क्या है, वेरी एसिडिक वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 के आजू बाजू ग्रीन के शेड्स हैं, और जैसे जैसे और डार्क होता जाएगा अल्कलाइन होता जाएगा। आप जानते हैं pH स्केल में जहाँ से शुरू होता है pH स्केल 0 से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है 14 पे। 0 से 14 का एक स्केल है जो मेजर करके बताता है किसी भी सोल्यूशन की pH कितनी है। अगर ये बिल्कुल मिड पे है, 7 पे है, मतलब न्यूट्रल है। 7 से 0 की तरफ जितना जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 7 से 14 की तरफ जितना जाएंगे उतना ही तगड़ा बेस हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, pH का मतलब क्या होता है मैम, तो PHP का मतलब है पोटेंस मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो H+ कितना स्ट्रॉन्ग है वो बताता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, ओके बच्चों। आगे देखें, अब देखो भाई मैं क्या बता रही हूँ, pH की बातें कर ली, तो pH इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई pH आप बताइए कि एवरीडे लाइफ में हम कहाँ देखते हैं pH का रोल। बहुत ज़बरदस्त रोल है भाई। पहला है pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेशन के दौरान आप जानते हैं HCl रिलीज होता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड या बहुत ज़्यादा, ठीक है, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं और इरेगुलर टाइम पे खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से कई बार इंडाइजेशन हो जाता है। तो अब क्या करें, एसिड ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करें,
बेस डाल दें, बेस स्ट्रॉन्ग वाला नहीं क्योंकि वो तो कोरोसिव होता है ना, बर्न कर देगा, तो वीक बेस। और इसमें फेमस कौन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी आपकी इनो वगैरह आते हैं ना जो इंडाइजेशन के दौरान हम लेते हैं, उनमें क्या कंपाउंड होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपकी एक्सेसिव एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है प्यारे बच्चों, है ना, ताकि ऐसे आग ही जो लग गई उसे बुझा देंगे। टूथ डेके में कैसे हैं आप जानते हैं, आपके माउथ का जो पीएच है वो एक फिक्स होता है। कितना होता है भाई? 5.5। उससे अगर कम चला गया तो क्या होगा? डिके शुरू हो जाएगा, कैविटीज वगैरह बननी शुरू हो जाएगी, है ना। तो बहुत ही ज्यादा कैविटीज वगैरह बननी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करें? हम 2 टाइम ब्रश करते हैं। यानी टूथपेस्ट नेचर कैसा है? बिल्कुल सही, बेसिक नेचर होता है, लगातार एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहता है। एसिड बना कहाँ से मैम? देखिए हम जब भी फूड खाते हैं तो उसमें कार्ब्स तो होते ही हैं, शुगर वगैरह होती है, कार्ब्स होते हैं, तो मेरे दांतों में फंस जाता है ना। उसकी वजह से क्या होता है भाई? रात को बिना ब्रश करे सोए बैक्टीरिया की पार्टी हो जाती है ना। तो लगातार उन्हें शुगर मिलती रहती है, वो कंज्यूम करते रहते हैं, एसिड बनाते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, एसिड बनाते रहते हैं, तो पीएच जो है वो गिरने लग जाती है। ठीक है, ओके, आगे देखें। डिफेंस सिस्टम में यूज होगा जी, ठीक है। किस में यूज होगा भाई? डिफेंस सिस्टम में यूज होगा। कैसे? डिफेंस में कौन कौन यूज कर रहे हैं देखें तो बी स्टिंग है ना। जब मधुमक्खी वगैरह जब काट देती है तो आपको बहुत इरिटेशन होती है, तो कौन सा एसिड रिलीज करती है? वो अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रही है। एसिड का नाम है मीथेनोइक एसिड, है ना। क्या नाम है भाई? मीथेनोइक एसिड। ये फॉर्मूला है, आप तो सभी जानते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। आराम के लिए क्या करें? थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा दे, है ना। बेस है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपको आराम महसूस होगा। अब आ गई हूँ जी चैप्टर के लास्ट पोर्शन में। अब कुछ कंपाउंड्स हैं, इन्हें जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये सब याद होंगे तो XYZ क्वेश्चन अगेन यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट, नमक, है ना। नमक कैसी चीज़ है? ज़्यादा डालो तो प्रॉब्लम, कम डालो दो प्रॉब्लम, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, है ना, तो स्वाद आ जाता है खाने का। नाम क्या है भाई? केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है? NaCl, आप जानते हैं। अच्छा, कहाँ मिलता है? रॉक सॉल्ट वगैरह में मिलता है। बनता कैसे है? समुद्र के पानी को इवेपोरेट करवाते हैं तब मिलता है। ओके, रिएक्शन तो अभी मैंने पढ़ी है। कहाँ यूज होता है देखें तो यूजेस देखें। टेबल सॉल्ट, है ना, यानी कि नॉर्मल हम डाइनिंग में इसे यूज करते हैं। इसे फूड को प्रिजर्व करने में भी यूज करते हैं, है ना। घर पे आप देखते हैं, ठीक है, कि आपकी जो दादी है, नानी है, वो क्या बनाती है? अचार बनाती है, तो उसमें भर भर के नमक डालती है ना, ताकि वो प्रिजर्व रहे। तो नेचुरल प्रिजर्वेटर है ये, ठीक है। रॉ मटेरियल है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल अभी आप देखेंगे केमिकल्स बनेंगे, उनमें NaCl हम यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। अलग अलग तरह के कंपाउंड में यूज करेंगे, तो अपने को ध्यान में रखना है कॉमन सॉल्ट। अगला क्या है बच्चों? अगला है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या है भाई? कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है? NaOH। बनाते कैसे हैं सुने, एक मेथड से बनाते हैं, नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर यानी क्लोरीन कुछ होगा, एल्कलाई मतलब समझ गए? बेस। जो ऐसा बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाए उसे क्या कहते हैं? एल्कलाई कहते हैं ना। तो देखिए कैसे बनेगा रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। NaCl को हम किस में क्या करवाएंगे? हम NaCl का पहले पानी में डाल के एक सोल्यूशन बनाएंगे, है ना। जब नमक को पानी में घोल के एक एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन। अब इसका क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी बिजली का झटका दे देंगे। बता चुकी हूँ लास्ट चैप्टर में। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे भर दिया NaCl और हमने क्या करा? एनोड लगा दी, हमने कैथोड लगा दी। पॉजिटिव चार्ज होती है आप जानते हैं, नेगेटिव चार्ज होती है आप जानते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, है ना, तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा भाई? ये NaCl टूट पड़ेगा, है ना। किस में टूट पड़ेगा? Na और Cl माइनस में। अब पानी भी है तो OH और इस माइनस में टूटेगा। ये जो है ये बना लेगा Na प्लस और OH माइनस आयन। अच्छा, प्लस वाले भागते भागते कहाँ जाएंगे? लास्ट चैप्टर में बताया था प्लस वाले भागते जाते हैं नेगेटिव के पास, तो ये भागते हुए जाएंगे कैथोड के पास। तो देखिए कैथोड के पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। और Cl माइनस खुद माइनस है तो किसके पास भागता हुआ जाएगा? प्लस। प्लस यानी एनोड के पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है? क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए यूजेस क्या है भाई, कहाँ यूज करते हैं NaOH को? तो सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, फाइबर्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। और घर, अच्छा, डी ग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। डी ग्रीसिंग ऑफ मेटल मतलब मेटल के ऊपर ग्रीस वगैरह लग जाता है तो वो नॉर्मल ऐसे उतरता नहीं है ना पानी वगैरह से, तो NaOH को यूज करते हैं उसे डी ग्रीस करने के लिए। अलग अलग व्हीकल के पार्टिकल्स या मोटर वगैरह के पार्टिकल्स, उनके जो भी डिवाइसेस हैं, जब उनको खोलते हैं तो अंदर ग्रीसिंग होती है, तो उसे हटाने के लिए हम NaOH यूज करते हैं। ठीक है, एक बार इसे जूम करती हूँ इस डायग्राम को। ठीक है, NCERT ने ना इनके भी यूजेस लिखे हैं, है ना। जैसे कि भाई हाइड्रोजन का यूज करते हैं एज अ फ्यूल, मार्गरीन, और इसको कहाँ यूज करते हैं? अमोनिया में यूज करते हैं और एज अ फर्टिलाइजर। वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं ना, स्विमिंग पूल्स वगैरह में जाते हैं तो हर बार कहते हैं अच्छा आपकी बुकिंग है, हम बिल्कुल फ्रेश पानी भरेंगे। फ्रेश पानी नहीं, क्लोरीन से इसको ट्रीट करा जाता है, जिससे कि सारी जो है जर्म्स किल होते हैं और उसको बिल्कुल वो रिफ्रेश्ड लगता है, जो मैला सा कलर होता है वो फिर से सफेद हो जाता है।
ठीक है। एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह में। ओके, ये डीग्रीसिंग ऑफ मेटल ये हमने पढ़ लिया है ना, तो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग नाम तो सुना होगा, ब्लीच 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 का ट्रेंड है ना, बाल ब्लीच कराए, कपड़े ब्लीच कराए। तो ब्लीचिंग फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा, ये क्या है मैम, ये तो स्लेक्ड लाइम है। स्लेक्ड लाइम में से क्लोरीन गैस पास करा दो तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर, माय बैड, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो देखिए अलग अलग कपड़ों को ब्लीच करते हैं। ब्लीच करना मतलब रंग हटा देता है ना, जैसे कपड़ों में ब्लीच डालेंगे तो वो क्या होगा, अपने कलर को छोड़ देगा, है ना, तो आप व्हाइट कर देंगे कलर्स। या जैसे कि पेपर इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका यूज होता है, जब पेपर पल्प, वुड पल्प वगैरह बनाया जाता है तो पहले से ब्लीच किया जाता है, पहले उसको पूरा व्हाइट करा जाता है, फिर उन पे अलग अलग कलर, जो भी कलर का पेपर बनाना है उसके अकॉर्डिंग उस पर डाइस चढ़ती है। ठीक है, तो ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाएगा, है ना। जब सीवेज वगैरह के पानी को रिसाइकिल करा जाता है तो लास्ट स्टेप में उससे क्या करते हैं भाई, ब्लीच करा जाता है, क्लोरीन से ट्रीट करते हैं या ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करते हैं, सो दैट उसमें जर्म्स वगैरह वो किल हो जाएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और टेक्सटाइल में तो यूज़ बता ही दिया, जैसे कॉटन है, लिनन है, इन सब इंडस्ट्रीज में इन्हें ब्लीचिंग में यूज़ किया जाता है। ओके, सो आई रियली होप दिस इज क्लियर। साथ साथ में इनके शॉर्ट नोट्स बना ले, जैसे हमने यहाँ बना रखे हैं। आपको सभी के क्या क्या याद रखना है, सभी कंपाउंड्स में नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, ठीक है, उसको प्रेप कैसे करते हैं, उसको प्रिपरेशन कैसे किया मैंने, यूजेस क्या हैं और उसकी केमिकल रिएक्शन, ये अपने को बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब देखें, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा है ना, बिल्कुल वही वाला ही वॉशिंग सोडा। तो आपके घर में कोई भी तरह का डिटर्जेंट या सोप यूज़ हो रही हो, है ना, तो इसके अंदर इसका केमिकल यूज़ होता है भाई, नॉर्मल क्लीनिंग वगैरह के लिए जो आप कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, इन सब के लिए। ओके, नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10H2O। ये क्या राज, ये थोड़ी देर में अभी बताती हूँ ना, बस 2 मिनट में बताती हूँ, एंड में आपको पता चल जाएगा कि ये पानी के मॉलिक्यूल कैसे जुड़े हैं मैम, अभी बताऊंगी। ठीक है, एक बार याद रखें, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, 10 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इसके साथ। ठीक है, वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई, ठीक है, तो आप क्या करिए भाई, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट डाला मैंने, है ना, उसको क्या करा भाई मैंने, हीट करा। जैसे ही उसको हीट करा तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, और फिर उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल जोड़ दिए। ठीक है, तो इस स्टेप को क्या कहते हैं, पानी के मॉलिक्यूल को जोड़ने को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये बन गया। अच्छा, कहाँ यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पस वगैरह में, क्लीनिंग वगैरह में। ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी यूज़ करते हैं। आप जानते हैं जब पानी के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है, मिनरल्स वगैरह हो, ठीक है, तो उसे हार्ड वाटर कहते हैं, है ना। कई जगहों पर, शहरों पे इतना हार्ड वाटर है कि जब हम शैम्पू करेंगे तो झाग ही नहीं बन रहे, सोप लगा रहे हैं झाग ही नहीं बन रहे, तो वो हार्ड वाटर है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी देखिए, ग्लास की कटिंग वगैरह हो रही है, यहाँ पे ग्लास इंडस्ट्री है, इसकी प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, और सोडियम के कई सारे कंपाउंड्स जैसे कि बोरैक्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखें जी, बेकिंग सोडा, ये देख रहे हो क्या फोटो, क्या बन रहे हैं, गरम गरम पकौड़े। अच्छे से पढ़ लो, 10th बोर्ड अच्छे से निकल जाएंगे तो तुम करोगे पार्टी, और क्या खाओगे, पकौड़े। तो एनसीईआरटी कहता है, पता है आपका सीबीएसई का एवरग्रीन क्वेश्चन, एक कंपाउंड है उसको यूज करा जाता है टू मेक क्रिस्पी पकौड़ाज। सीधा दिमाग में बत्ती जल जाएगी, क्या है भाई, बेकिंग सोडा। क्या है जी बच्चों, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनाते हैं, तो केमिकल रिएक्शन याद रखनी है, आप NaCl डालें, थोड़ा ऊपर से अमोनिया डालें, थोड़ा पानी डालें और स्वाद अनुसार CO2 डालें, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि भाई हम इसमें क्या क्या ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें ऐड करेंगे तो बन जाएगा फाइनली मेरा बेकिंग सोडा। ओके, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, इससे मदद से हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। ठीक है जी, और कहाँ यूज़ करेंगे जी, क्रिस्पी पकौड़ा तो बता दिया। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग लग गई है तो आग बुझाने में जो एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है वो भी कई टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है सोडा एसिड फायर, इसके अंदर, ठीक है, ये केमिकल फिल्ड रहता है, तो याद रखना है अपने को। एज एन एंटासिड भी यूज़ होता है, अभी हमने बहुत बार पढ़ा, जैसे कि बेकिंग सोडा को बी स्टिंग ने कट कर लिया था हमें, तो हमने वहाँ पे बेकिंग सोडा लगाया था। ठीक है, लैब में काम करते टाइम, ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे को हल्का सा भी बर्निंग सेंसेशन महसूस हो के एसिड वगैरह की वजह से बर्निंग हो रहा है, तो तुरंत बेकिंग सोडा मिल जाता है आसपास, बेकिंग सोडा रब कर दे तो वो बिल्कुल उसे बर्निंग सेंसेशन में रिलीफ आ जाता है। ठीक है, आगे देखें जी, आगे है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा ही था, है ना, बेकिंग सोडा ही था, उसमें कोई भी एडिबल एसिड डाल दो, एडिबल एसिड जो खाने लायक हो, कोई भी एडिबल एसिड डाल देंगे
तो जो बनेगा सोडियम का सॉल्ट बनेगा एसिड का, वो क्या है जी, वो है बेकिंग पाउडर है ना, वो क्या है, बेकिंग पाउडर है, उसमें फ्लेवर ऐड हो गया है उसका, ठीक है। अच्छा बेकिंग पाउडर कहाँ यूज़ करते हैं, आहा हा हा मुँह में पानी आ गया, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ज़बरदस्त नंबर आए हैं, मस्त मस्त वाली ट्रफल केक खिला रहे हैं आप हमें, है ना। तो आप जानते हैं बेकरी इंडस्ट्री में, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, या घर पे हम बेकिंग करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, ठीक है। खास बात क्या है, जैसे ही इसको हीट करा जाता है तो बहुत ज़्यादा इसको जब आप हीट करेंगे तो CO2 रिलीज होगी बहुत ज़्यादा, और जब CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है तो केक फ्लफी होती है। कभी ध्यान से देखना, एकदम फ्रेश केक अगर बेक की हुई है तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो होल्स क्या है, वो CO2 निकली है, जिसकी वजह से वो फूल गई, फ्लफी हो गई, स्पॉन्जी हो गई। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है अगेन, है ना। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है, बेकिंग पाउडर। ओके, अब अभी थोड़ी देर पहले एक रास की बात बोली थी कि किसी के साथ साथ अटैच थे वाटर के मॉलिक्यूल, है ना, वो क्या है, तो सुनो देखो, है ना। तो जी क्या हुआ कि नो ऑफेंस टू ऑल द बाबा जीज, है ना, बट क्योंकि थोड़े इधर बहुत सारे बाबा जीज ऐसे हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, तो बाबा जी का चमत्कार देखें बेटा, बाबा जी का चमत्कार, है ना। उन्होंने टेस्ट ट्यूब में लिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, किसके क्रिस्टल लिए भाई, कॉपर सल्फेट के, ठीक है। कौन से कलर के थे, ब्लू कलर के क्रिस्टल थे, पानी में घोला तो ब्लू सोल्यूशन बन गया। तो देखो इसमें क्या दिखा रहा है भाई, ब्लू सोल्यूशन, ये किसका है, कॉपर सल्फेट का। और बाबा जी ने बोला कि अब देखना हमारा चमत्कार, है ना, इसे अब हम गर्म करेंगे, है ना, ओम कुछ तो जापा फूका, और आपने देखा कि अरे इसका कलर कहाँ गया, गरम करा और कलर गायब, यानी गरम करने के बाद कलर कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। ये बाबा जी का चमत्कार नहीं है बच्चों, ये है केमिस्ट्री का चमत्कार। तो ये केमिस्ट्री क्या है, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए बहुत सारे सॉल्ट ऐसे तो होते हैं बच्चों जिनके साथ केमिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, केमिकली मतलब वो गीला नहीं है। क्या कॉपर सल्फेट गीला है, गीला नहीं है। पानी अटैच है मतलब गीला नहीं है, अंदर केमिकली अटैच्ड है, तो इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और बहुत सारे कंपाउंड्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कलर देता है, क्या देता है, कलर देता है। तो कॉपर सल्फेट के अंदर कैसा कलर आया, ब्लू कलर आया। कैसा कलर आया, ब्लू। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन देखें, एनसीईआरटी में क्या कहती है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट में कितने पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, वो है उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब इसे क्या करो मैम, हीट करो। जैसे ही गर्म करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल थे वो तो उड़ गए तो कलर भी उड़ गया, है ना। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो गया, कलरलेस। ठीक है, अब बाबा जी कहेंगे अभी और चमत्कार देखिए, है ना। तो पानी के छींटे मारेंगे, जैसे ही पानी के छींटे मारोगे फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, फिर से पानी के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, फिर से ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ, इससे इंस्पायर होके बाबा जी वो उनकी चमत्कार मत दिखाइएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ फाइनली आ गए हम लास्ट वाले टॉपिक में, ठीक है ना। बहुत अच्छे से अगर साथ साथ में पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा हमने एक एक कोना कवर कर लिया एनसीईआरटी का। बने रहिए मेरे साथ बस। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, है ना। दीवारों पे प्लास्टर ऑफ पेरिस करा जाता है, वही वाला पीओपी। ये आपने बचपन में वाइट क्ले के साथ खेले होंगे और आर्ट वर्क कर करके चीज़ें बनाई होंगी, है ना। इस तरीके से देखिए, है ना, तो अलग अलग तरह के आर्ट की चीज़ें बनाई होंगी। ये सब क्या है भाई, ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या है, पीओपी के बने हुए, है ना। तो पीओपी है क्या चीज़, देखो तो देखो ये है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब पानी। फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया। देखिए कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल ऑफ पानी जुड़ा हुआ है, आधा मॉलिक्यूल ऑफ पानी, है ना। हाँ जी, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, तो ये बनता है जिप्सम से। क्या होता है, जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या है मैम, तो चलिए बता देते हैं जी, लगे हाथ। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जब इसको गर्म करते हैं बच्चों, है ना, यहाँ पे लिखती हूँ कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जब इसको गर्म करते हैं, और गर्म का टेम्परेचर भी आ गया एनसीईआरटी में, तो वेरी इंपॉर्टेंट 373 केल्विन, है ना। डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो माइनस कर देंगे 273, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा भाई, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो ऐसे बनता है पीओपी। और पीओपी खास बात क्या होती है आप जानते हैं, जैसे आप पीओपी में पानी डालते हो, सोल्यूशन बनाते हो, तुरंत ही बहुत हार्ड हो जाता है ना। तो ऐसे ही आपने आर्ट वर्क किया होगा, ठीक है। तो ये जो बना है, जो पानी डालते ही बना है, वो क्या है, वो है जिप्सम। जिप्सम को गर्म करा, पीओपी बन गया, है ना। और पीओपी में पानी डालते ही वो जिप्सम हो गया, हार्ड हो गया, जिप्सम बन गया। सेटिंग ऑफ पीओपी, जैसे पानी डालेंगे वो जिप्सम बना लेता है, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हैं ना,
तो क्या आपकी भी कोई स्टोरी है, ठीक है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपने भी कभी कोई हड्डी तोड़वाई है, उसकी क्या स्टोरी है बताइएगा। तो जब हड्डी तोड़वा लेते हैं भाई, फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जब जाएंगे तो आपके इस तरीके से जो फ्रैक्चर जो बनता है इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, पीओपी, है ना, क्या यूज़ करते हैं, सो डैट वहाँ पर बोन थोड़ा सा रिकवर, वुंड जो है हील होगा, तो बिल्कुल इसको स्टिफ रखता है। जिप्सम पानी के साथ घोलते तो स्टिफ हो जाता है, ताकि वो बिल्कुल हिले डुले नहीं, ताकि वहाँ पे अच्छे से हीलिंग हो सके आपकी बोन की, है ना। ओके, अच्छा, कहाँ यूज़ करते हैं, डेकोरेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, और सर्फेसेस को स्मूथ बनाने के लिए तो दीवारों पे हम जानते हैं हम क्या लगाते हैं, पीओपी। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, पीओपी। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों मज़ा आ गया, और देखिए हमने सिर्फ 35 मिनट्स में पूरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कवर कर लिया है ना। तो इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लें, कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ अपने डाउट्स पूछें, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, आई विल सेंड यू द लिंक, ठीक है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और क्या बोला था मैंने, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, है ना। तो हार नहीं माननी है, एक एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।